माह कवरेज की न्यूज घोघरा बीट के अंदर पहुंची है। इन ठूठों को देखा जा सकता है, वो जीते जागते वो सबूत हैं जो खुद बयां कर रहे हैं कि उनकी बेहताशा कटाई यहाँ पर वीट कार्ड की सांठगांठ से किया जाता है। यहाँ पर लगातार ऐसे पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, बेखौफ तरीके से वन विभाग से सांठगांठ करके उनका दोहन किया जा रहा है। झाड़ के नाम पर जलाया जाता है, उन झाड़ों के नाम पर यहाँ पे वन विभाग वनों के पेड़ों को नष्ट नाबूद किया जाता है ताकि उनका सबूत किसी के पास न रहे। और जगह जगह ऐसे छोटे छोटे झाड़ों के नाम पर उनको जलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आगामी समय पर यदि शिकायत भी होती है तो यहाँ वन महकमे को कोई सबूत न मिले। हम कैमरे की उन तस्वीरों को भी हमने कैद किया है और उनको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर किस तरह वन महकमा घोघरा बीट में लगातार अवैध वन कटाई तो कर ही रहा है, साथ ही वनों का दोहन भी कर रहा है। और से देखिए इन तस्वीरों को, जो वीरान दिखने वाले जंगल कभी हरा भरा हुआ करते थे, लेकिन वीट गार्ड जाकिर हुसैन की कार्य प्रणाली के कारण जमीन ही बंजर होती जा रही है। सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं, अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन नागेदार की दमंगई के कारण ना जाने कितने डीएफओ बदले, एडीओ बदले और रेंजर भी, लेकिन किसी ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। घोघरा बीट में खकरी बनाई जा रही है, यहाँ भी गोलमाल है, यहाँ मजदूरों का शोषण हो रहा है, न जाने कहाँ से पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भुगतान समय पर हो नहीं रहा और हो भी रहा तो नकद हो रहा है। यह पूरा भुगतान भी सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीट गार्ड ने अपने डिप्टी रेंजर पर ही पूरा पल्ला डालने की कोशिश की। सुनिए जरा क्या कहते हैं बीट गार्ड। जब उनसे इन तमाम आरोपों के बारे में जानने की कोशिश की तो वह घुमा फिरा कर जवाब देते नजर आए, लेकिन किस तरह अपना पल्ला दूसरों पर डाल रहे हैं यह तो उनकी जुबान से ही सर झलक रहा है। घोघरा बीट में आप आई हैं क्या? हाँ हमने। अच्छा, वहाँ काम लगा हुआ है, काय का काम लगा चल रहा है आपके बीच में? प्लांटेशन बढ़ रही है RDF। लंबाई कितने मीटर बनाई जा रही है? 70 हेक्टेयर। 70 हेक्टेयर में प्लांटेशन होना वहाँ पे? हाँ हाँ। आपके बीच में कटाई भी बहुत हुई बनन की, जो काम है काय की? वन की पेड़न की, सागौन की। कहाँ से हुई? देखो बेचारिया जी एक चीज बता, अभी करीब 15-20 दिन से हम इतनी ज्यादा बिजी है। सुबह 7 बजे प्लांटेशन में पहुँच जाती, शाम को 7 बजे लौटती। तो अभी हम थोड़ा जंगल तरफ ध्यान नहीं दे, चौकीदार हमारे फिरती रहती, लेकिन हमारी ड्यूटी लगी प्लांटेशन में, तो प्लांटेशन में है अभी। मात्रा में कटे हैं सूचना तो खैर वो जो दिया गया था वो उतना पैमाना सही बताया नहीं बताया था? नहीं, जो हो सकता हो गई हो। क्या है कि अभी हम महीना भर करीब हो रहा है, हमें प्लांटेशन में बिजी है हम। नहीं, लेकिन जवाबदारी भैया अपनी है ना, ऐसा थोड़ी जवाबदारी तो है, वो स्वीकार कर रहे हैं वहाँ आपकी। हाँ, लेकिन ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक एरिया में हम बिजी हैं और दूसरे एरिया में आप कटाई करवा दो। तो हम नहीं करवा रहे कटाई। नहीं, ये तो हमारी नौकरी में आज तक ये कोई कह नहीं सकता। ये काम से धंधा हम नहीं करते कटाई पिटाई वाला। अच्छा, जो जांच हुई थी बीट गार्ड ने, वो डिप्टी रेंजर ने करी थी, वो शिवचरण यादव हुई है, आए होंगे और आए तक कोई? हाँ, शिवचरण यादव आते, 2 बीट गार्ड और थे। अच्छा, जांच में क्या पाया भैया आंसर? ऊँटे पाई है 20 ठो। ओनली 20? 200 है ठूंठे कम से कम, तो हम ही रिकॉर्ड करके ले आए। हो सकता हो और पुरानी होंगी, रिकॉर्डेड है उनपे हमारे हेमर लगे होंगे। नहीं, हेमर हो तो ऐसा तो हम लोगों को भी आइडिया है कि हेमर लगे होती तो वो उनकी काउंटिंग हो गई होती है ना, और उनको काउंट नहीं करते फिर अपन, है ना, वो तो फिर आप लोगों के रिकॉर्ड में आ जाती है वो। हाँ, लेकिन जो अवैध कटाई दिखती है ना, मोटी सागौन के पेड़, हाँ, वो ठूंठे तो अलग दिख जाती ना उनकी, कि ये अवैध कटा हुआ है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। उसको ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि भाई 20 कटी। नहीं कर सकते, नुकसान होता। हाँ, तो जी भैया कहाँ कैसी लापरवाही हो गई? अब हमने आपसे मजबूरी बताई अपनी, हम प्लांटेशन में बिजी हैं। अच्छा, वहाँ मजदूर रखे भी किस हिसाब से रखते हैं आप जी? मजदूर लेबर काम कर रहे हैं जी। वो उसका क्या पैमाना है भैया? उसका पैमाना प्रोजेक्ट के हिसाब से है। अच्छा, कैसा? वो हम बताएंगे फिर आपसे।
नहीं नहीं, जैसे मजदूर रखे आप। नहीं वो इतनी जानकारी आपको लाना, रेंज ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे पता पड़ जाएगी। अरे अब पेमेंट आप दे रहे तो आप बताएंगे ना। पेमेंट हम नहीं कर रहे, पेमेंट उनके खाते में जा रहा। हाँ नहीं नहीं, नगद भी जा रहा। हमें लोगों ने जो हम कह रहे हैं वो सब प्रमाणित बात कर रहे हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड है हमसे उस बात पे बात कर रहे हैं। मतलब हम हवाई कोई भी बात नहीं कर रहे। हमें लोगों ने कहा है कि हमें नगद पैसा बीट गार्ड देता है, खान साहब देते हैं, वो हम जाते हैं, वो हमें पैसे देते हैं। कौन, किसने बताया? वो कई लोगों ने, एक नहीं, कोई लेडी है, कई लोग, कई नहीं। हाँ। जिसने बताया तो अभी तक तो हमने किसी का पेमेंट किया नहीं है। जो आप जितने वाउचर बने हुए सबके खाते में गए। जो आपकी झाड़ जला रहे, हमें उनने बताया। जो आपके ट्रैक्टर की काउंटिंग करवा रहा है वे व्यक्ति, हमें उन्हें बताया। जो महिलाएं काम कर रही उन्होंने बताया। तो अच्छा किस सैलरी पे रखे? वो जो पैसा का कैसे कौन आधार पर रखे, किस आधार पे हैं आप जी जानकारी आप हमारे डिप्टी साहब से ले लो, मरदूरा में रहते हैं हम, तो सिर्फ काम करा रहे, बाकी का हिसाब डिप्टी साहब। नहीं नहीं, जैसे मान लो आप 100 रुपए रोज के हिसाब से रखे हैं व्यक्तियों को। हाँ, तो वो कौन, कहाँ इनका सेट करा था? आप कैसे बाउचर भर का अगर 100 रुपए रोज में है या 100 रुपए रोज में रखते हो? कू कर रहा है आज के जमाने में 100 रुपए रोज में काम? 100 रुपए रोज में जो आपकी ट्रैक्टर की काउंटिंग कर रहा है, वो पत्थर बोल्टर की। कौन? जो बोल्टर की काउंटिंग कर रहा है। हाँ, चौकीदार है वो हमारा, 15 साल पुराना रजिस्टर लिए है। वो कह रहा है 100 रुपए रोज देते हैं। अच्छा, जागर भाई हमारे। हाँ, तो उनका कौन आधार पे वेतन मिल रहा है? वो जो 100 रुपये रोज के आधार पे नहीं मिल रही, वो चौकीदार है परमानेंट देगा, तीरथ सौर नाम है उसका। नहीं वो नहीं, हम वो अलग बात है कि सौर हो, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ। 100 रुपये से दे रहे हैं तो कौन हिसाब से दे रहे हैं उन्हें? तो हम कहाँ दे रहे 100 रुपया? नहीं वो तो कह रहा है ना कि हमें आप देते हो पैसे। अरे नहीं, गलत बिल्कुल। और जो झाड़ जला रहे हैं व्यक्ति, जिनकी आप कर रहे हैं कि झाड़ जल रहा है वहाँ पे, हाँ, तो उनको कौन से तनख्वाह पे रखे भैया आपके? वो तनख्वाह पे रखते? कोई राज साहब है, कोई यादव जी है वहाँ काम कर रहे हो, एक लोधी है, राजपूत जी है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। राय राजपूत जी तो कौन है ही नहीं है ऐसे। अरे जो झाड़ जला रहे हैं आपकी भैया, गोगरा में झाड़, आग किससे जलवा रहे हैं आप? जहाँ वहाँ झाड़ है। अरे जो सफाई करवाई हमने, झाड़ी कटवाई, उनको जलवाना तो पड़ेगा। किससे जलवा? हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो क्या नाम है उनका जिनसे झाड़ें जलवा रहे हैं आप? हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। पटेल हैं? पटेल। हाँ, तो उनको कौन आधार पर रखे, किस आधार पर भैया पैसे दे रहे हैं आप? जो पूरी लेबर हमारे डिप्टी साहब ने लगाई है, मोतीलाल सेन नाम है, मरदूरा में रहती हैं, आप उनसे बात कर लो। अरे लेकिन भैया जागर भाई का नाम आ रहा ना, नहीं तो हम उनसे बात करते भाई। जैसे नागेदार का नाम आया तो नागेदार से बात करेंगे, डिप्टी का आने लगेगा तो डिप्टी का से बात करेंगे। हमारा काम होता है सिर्फ काम करवाना, बाकी का काम रहता है डिप्टी रेंजर। लेकिन पैसा तो आप दे रहे हैं ना, जैसे आप ही ने कहा कि हम झाड़ जलवा रहे हैं। जी बात कर लो, हैं? डिप्टी साहब से बात कर लो। नहीं, जैसे आप ही ने कहा कि हम झाड़ी जलवा रहे हैं, आप ही के शब्द हैं ये कि हाँ हम झाड़ जलवा रहे, 3 लोग पटेल लोग काम कर रहे हैं, तो जलवाना तो पड़ेंगे। तो उनको फिर कौन से बेस पे तनख्वाह पे रखे हैं आप? उनका तो कलेक्टर रेट है, वो मिलेगा उन्हें। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं 250 रुपये ये रोज मिल रहा हूँ। वो कह रहा है जाने की से आप मिले, हमें कभी समझ भी नहीं आ रही। झाड़ लगा रहे, आग लगा रहे, हम उनकी बात करते हैं। जो चारों तरफ आग ही लगा रहे होते और झाड़ कहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कलेक्टर रेट है वो मिलेगा उसकी खाद। नहीं तो घोगरा भी वो तो कह रहा है 250 रुपये दे रहा है आप, और जागर का नाम भी आया उसमें। लेकिन हमारे देश में लगातार लापरवाह अधिकारी और आम जनता इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देती है और कैसे भारत के पर्यावरण को सत्यानाश करने पर तुली है, इसका दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यह वृक्ष है, यह निशान कटे हुए पेड़ का, यह हिस्सा आपको बताता है कि कुछ ही दिन पहले इस पेड़ को भी काट लिया गया है। और ये बिल्कुल मैं जाहिर तौर पर कह सकता हूँ कि ये हरा भरा पेड़ था, जिसको अपने चंद पैसों के लिए और जिसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शायद कोई इस लकड़ी को ले गया होगा। लेकिन लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं लेते और बार बार शिकायत यही है कि जाकिर खान जो यहाँ के 30 गार्ड हैं, इसके अलावा एस के सचान जो यहाँ के रेंजर हैं, बिल्कुल
सुस्त बने हुए हैं। किसी भी प्रकार से उन्हें इस बिगड़ते हुए और कटते हुए जंगल का कोई भी पता नहीं हो, मानो इस तरीके से बने हुए। हालांकि उन्हीं की शह पर, उन्हीं की मिली भगत से इन जंगलों को साफ किया जा रहा है और लोग लगातार पैसे बनाने में लगे हैं। हम यहाँ पर करीबन 2 घंटे से टहल रहे हैं और अभी तक मुझे लगता है करीबन 100 पेड़ों के हमने निशान ऐसे देखे हैं जिनको अभी अभी काटा गया है। हरे भरे पेड़ काटकर आखिर प्रकृति को लोग किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैसे अंधाधुंध कटाई के माध्यम से हमारे छतरपुर जिले की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे सारे देश के वन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात हो, लगातार आप देख सकते हैं। इधर ये देखिए, ये एक और पेड़ है जिसको शायद अभी कुछ दिनों पहले ही काट दिया गया है और इसके आधार पर इसको बेचकर किसी की जेब में पैसा भी पहुंच गया हो। लगातार इस जंगल पर घूमने के बाद हमें पता चला कि आखिर हमारे देश के जो पर्यावरण का जो संतुलन है क्यों नहीं बिगड़ेगा। आखिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ेगी। गर्मी बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ेगी। लगातार जल स्तर घट रहे हैं, क्यों नहीं घटेंगे। क्योंकि जब पेड़ों की कटाई होगी और बड़े पैमाने पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इस प्रकार के दृश्य हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर यही सिलसिला रहा तो निश्चित तौर पर बक्सवाहा क्षेत्र के ना ये जंगल बचेंगे और ना ही मध्य प्रदेश का नाम वन प्रदेशों के तौर पर जाना जाएगा। आप देख सकते हैं, हमारे साथी यहाँ पर दिखाएं, ये एक और पेड़ है जिसको यहाँ पर काट दिया गया है और लगातार इस तरीके के हजारों पेड़ इस जंगल से काटे जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो घनघोर जंगलों के लिए जाने वाली बक्सवाहा तहसील की आबो हवा और सूरत घोघरा बीट में जितने ही वैध अवैध काम हो रहे हैं सभी सहभागिता में डिप्टी रेंजर मोतीलाल सेन भी पीछे नहीं हैं। जाकिर हुसैन की जितनी भूमिका संदिग्ध है उतनी ही भूमिका संदिग्ध मोतीलाल सेन की बताई जा रही है। हालांकि डिप्टी रेंजर भी अपना पल्ला झाल रहे हैं और कह रहे हैं भुगतान संबंधी सारे कागजात और जानकारी वीट गार्ड के पास ही है। वीट गार्ड ने सागौन बेची तो जांच हुई, जांच में डिप्टी रेंजर पहुंचे और साथ में वन अमला भी पहुंचा। लेकिन किस तरीके से वीट गार्ड को क्लीन चिट दी जा रही है, जरा डिप्टी रेंजर की जुबानी भी सुनिए। अच्छा, यहाँ अभी कुछ दिन पहले निरीक्षण हुआ था, अभी 7-8 दिन पहले। है क्या जानकारी उसकी निरीक्षण की? हाँ है। क्या हुआ पाया उसमें सर? उसमें जो है 20 टूठ मिले हैं। हाँ, तो उसकी विधिवत कार्रवाई हुई है और उसका प्रकरण भी कायम हुआ है। वहाँ 30-40 लेबर काम कर रहे हैं। वहाँ अब बैलगाड़ियों से लगातार पत्थर ढुलाई हो रहा। आप ही का सेक्टर है। हालांकि परसों हम भी गए थे तो गांव वालों ने ये बताया था कि जो है कि तहसीलदार साहब आए थे, विधायक साहब आए थे, इसको लेकर ट्रैक्टर से नहीं ले जाना और बैलगाड़ी से। हमने तो भाई अब तहसीलदार और विधायक जी से आप लोग इकट्ठे जाके इतना एक लेटर भिजवा दो DFO के लाने के, जो है कि साहब हमको मना नहीं किया जाए तो बे लोग शांत रहेगा। हमने की आज से जो है यहाँ खुदाई नहीं होगी, ना पत्थर खोदे जाएंगे। हम भी मना करे आए थे परसों, क्योंकि वहाँ वो लोग भी बता रहे कि वो फॉरेस्ट की है, वन विभाग वाले जो की परेशान करती, लेकिन बोले विधायक जी ने हमें अनुमति दे दी थी। हाँ जी, आपको भी बताया भाई, आपकी बात मानते हैं। आपने मान लो 20 ये कहाँ से देख लिया फिर आपने? जब हमें 200 में लगाए तो आप कहाँ 20 कहाँ से दिखे फिर? तो हमें भी जंगल ही में मिले होंगे। जंगल में अपन आपका समझ में नहीं आया कि समझाओ नहीं गाओ? नहीं, जो है आप अगर दड़गर से घुसे हैं और हम जो है यहाँ सागर साइड से घुसे थे। हाँ, वहाँ जो है प्लांटेशन का काम भी चल रहा है, तो काम देखते हुए। प्लांटेशन का काम चल रहा है वहाँ, तो खैर वो अलग बात है। हाँ, प्लांटेशन की पे भी अब अपन बात कर लें थोड़ा। हाँ। एक तो इस तरफ दिखवाएं आप बहुत पेड़ कटे, स्टेशन वाली बेल्ट में भी वहाँ पेड़ कटे हैं एक चीज। हाँ। दूसरी वहाँ जो लेवल लगी है वो किस आधार पे काम करवा रहे हैं आप? ये तो जो है जो यहाँ शासन जो पहले इसकी प्रोजेक्ट बनती है जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसको पास किया जाता है, इसके बाद फिर हम लोग काम लगा देते हैं। तो क्या बन रहा वहाँ पे? वहाँ पर जो है अभी CPW बन रही है। अच्छा, कितने हेक्टेयर में बन रही वो? 70 हेक्टेयर में बन रही है।
70 है। कितनी लागत से बनना है सर वो? अब ये प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं एग्जैक्ट बता देता है आपको। अरे लेकिन आप डिप्टी रेंजर हैं सर, आप इतना तो आपको होना चाहिए ना कि हम क्या काम करने रहे हैं, कितनी बनना है, कितना खर्च होगा उसमें, ये तो आपके पास भी आया होगा ना? नहीं हमारे पास आया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्ट थी वो बीट गार्ड के पास है, हमको अभी देखना नहीं मिली है। अच्छा, लेबर किस आधार पे लगा, जो मजदूर लगा रहे हैं आप लोग? वो उसकी जो है ना मीटर के हिसाब से बना रहे हैं। कितने रुपये मीटर? अजय बीट गार्ड बताएगा कितना रुपया मीटर है। वो तो आपका नाम ले रहा है, कोई जाकिर हुसैन है, कोई खान साहब। हाँ, वो आपका नाम ले रहे। अभी हमने उनको कॉल लगाया। हाँ। तो बोले इसकी सारी जानकारी शहन साहब, आप आइए ना डिप्टी रेंजर साहब वहाँ पर। हाँ, शहन साहब बोले उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है श्रीमान जी, सब कुछ भी नहीं है इसका। बोले हम पे तो लेबर वर्क का करवा दे, काम पर करवाओ। तो CPW बना ली, तो उसको जो है जैसे आप तय हो गया कि 150 रुपया मीटर, 200 रुपया मीटर, तो उस हिसाब से उनको दे दिया। CPW उसका काम बनाने का। हाँ, जो बोल्टर जो पत्थर होता है उसको बीनते हैं, उनको कितना पैसा देते हैं आप? चक्कर के हिसाब से देते हैं ट्रैक्टर वालों। कितना? 500 रुपया चक्कर। 500 रुपये चक्कर ट्रैक्टर वाला लेता। हाँ, उसको परिवहन, जैसे मौके पर पत्थर नहीं है तो उसको परिवहन करके जो है फिर उसको स्पॉट पे डलवाते हैं, फिर उसके बाद लेबर लगाते हैं, बनाते हैं। तो लेबर ही को कितने दे? मैं वही जानना चाहूँ, लेबर का क्या है आपके यहाँ पे? तो भाई साहब लेबर का मैं बता नहीं रहा हूँ कि मीटर के हिसाब से देते हैं। जो पत्थर की जो दीवार बना रहे हैं वो, और जो प्राइवेट आदमी लगा हुए वो? प्राइवेट आदमी नहीं लगा उसमें, लेबर लगी है। नहीं, लेकिन प्राइवेट आदमी तो कह रहे कि हमें भैया आप लोग पैसा नगद देते हैं हमें, और बोले अब खान साहब के यहाँ चले जाओ, हमें नगद दे देते। अब वो तो ऐसा है कि किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का बीमार नहीं, हमने ये भी पूछा, कोई पे बोले हमें नगद ही देते हैं। हमने हाजिया जी बनने कौन जाता वहाँ अटेंडेंस? वही बात है बीट गार्ड। नहीं, बीट गार्ड तो कह रहा कि भैया हम तो अभी दूसरी जगह बिजी हैं। बोले वो सारी लेबर का काम, लेन देन का काम डिप्टी रेंजर कर रहा है पूरा। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपके ऊपर डाल रहा है कि बोले हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो काम करवाते हो, बस भाई सब घर जाते हैं अपना। नहीं, वो उसने गलत कह दिया होगा। नहीं, तो अभी मैं सही को है, डिप्टी रेंजर के है कि बीट गार्ड सही है? बीट गार्ड करना पड़े ना। नहीं, बीट गार्ड सही है, वही करवा रहा है। अच्छा, तो पैसा कौन आप देते हो कि बीट गार्ड देता है? अब खर्चा देता है जो अभी, जब उसके जो है काम के बाउचर बन जाएंगे, बाउचर जो है CS होके खाते में पैसा आ जाएगा, इसके बाद निकाल के पेमेंट तो होगा। भाईजान जाते कगाते हुए भाई रुको तुम। कैसी एंट्री करा जा? उन्हीं से दस्तखत करवा ली ट्रैक्टर ही वारन से। कहाँ बन रहा हो जो का कर रहा है? प्लांटेशन हो रहा हो जी। कब से लगू काम जो तो महीना हुआ था। तो मैं कितने रुपए मिला? हमें 3000 रुपये जम लेता। 3000 रुपया? हाँ, महीना के जी। 100 रुपये रोज में जी। काम कर ली तुम? जी, हम कर रहे श्रीमान जी, कम से कम 2005 से करूँ तो हमने ये काम। जो ही बंद हो तुम 2005 से? जो जंगल में जैसे वो काम मिलू सो वो करने, रेखा देखी करने जंगल। कितने आदमी लगे थे मजदूर? 40 लगे आदमी। 40? क्या कर रहे थे तुम्हारे? हमारे मजदूरी कर रहा है। क्या कर रहे थे मजदूरी में? अब जो का पत्थर माटी खोद के वहाँ फेंक दी, पत्थर निकाल के खाए ले गए। पतरा कौन जगह पे खुद है? कौन जगह का हो जा? खदान का हाउस है। नहीं तो कौन जगह तो ये जा बड़गढ़ की लेगा। बड़गढ़ की लेगा। कौन जगह का हो जा? घोगरा बीट आ जा। हाँ, घोगरा बीट बनवा जानकी यादव। कहाँ के यादव जी? घोगरा के। हाँ। कहाँ लगो जो काम तय कर रहे तुम्हारे जो? ये पत्थर खोद रहे, ढालिया को काम कर रहे। पुराने आदमी कराते आए, तो वो गुम्मन है, पानी नहीं है, माटी नहीं है। फिर यही से काम चला रहा होगा। यही से काम चला रहे? कब से लगो जो काम है? पत्थर बेचा तो का? तो जो क्या कर इतनी सारी पत्थर को ले जाएंगे घरे? मकान बनाओ तो क्या करा? मकान बनाओ।